हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री टॉप 300 एमसीक्यू सीरीज़ का यह 11वां सेट है। इसमें हम नेक्स्ट 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इससे पहले का पार्ट नहीं देखे हैं तो सारे पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, वहाँ से जा करके ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इस सेट का। क्लेमेंट एटली की घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी उद्घोषणा की थी? ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। क्लेमेंट एटली की घोषणा संसद में, ऑप्शन देखिए, भारतीयों को सीमित मताधिकार, कैबिनेट मिशन रचना, या फिर ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन को भारत छोड़ने का निर्णय। यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा क्लेमेंट एटली, दोनों याद रखिए। अगला देखिए, इजी है लेकिन कई बार यह पूछा जा चुका है स्टेट पीसीएस की पीटी में और दरोगा और जो स्टेट एसएससी है उसमें काफ़ी बार पूछा गया है। शक काल पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर है, वह किस वर्ष आरंभ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, AD 78। नोट डाउन कर लीजिए, AD 78 में ही हमारा राष्ट्रीय जो पंचांग है उसका आरंभ हुआ। अगला देखिए, किसके शासनकाल में दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था? इम्पोर्टेंट है, किसके शासनकाल में दिल्ली की जो जामा मस्जिद है अभी भी है उसका निर्माण हुआ था? बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? गेस कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहां। दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और आप किस एग्ज़ाम्स का फोकस करके प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि हम और भी वीडियो उसके अनुसार प्रोवाइड करा सकें। चलिए अगला देखिए, किस मुग़ल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था? इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तंबाकू पर निषेध, तो ये जहांगीर के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, कैप्टन हॉकिंस किस मुग़ल शासक के दरबार में आए? सभी के सभी प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैप्टन हॉकिंस किस मुग़ल शासक के दरबार में आया था? गेस कीजिए, कमेंट कीजिए अपना आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर के दरबार में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से पुर्तगाल यात्री कौन सा है? ठीक है, जो डच आए थे, ब्रिटिश आए थे, तो इस सारे में आपको यहाँ पे बताना है पुर्तगाल कौन थे। अब्दुल रजाक, निकोलो पोंटी, सर टॉमस रो, या फिर डोमिंगो पेस? इसका सही आंसर हो जाएगा डोमिंगो पेस, जो था वह एक पुर्तगाली था। नेक्स्ट देखिए, कृष्ण देव राय, यह भी कई बार पूछा गया था फ्रेंड्स। कृष्ण देव राय विजयनगर के प्रसिद्ध शासक निम्नलिखित में से किस वंश के थे? ध्यान दीजिएगा, कृष्ण देव राय जो थे वे तुलुव वंश से संबंधित थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार कहाँ का है? यह पुरी में जगन्नाथ, जो भगवान है जगन्नाथ मंदिर है, उनके लिए निकाला जाता है प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा। ऑप्शन में आपको उड़ीसा भी रह सकता है, ठीक है, तो पुरी एक डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? आपको याद होना चाहिए, काफ़ी इजी प्रश्न है। 1572, 74, 75 या फिर 76? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखिए, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विक्रमादित्य की उपाधि ये दिया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। अगला देखिए, 1961 में पुर्तगालियों से कौन से भारतीय राज्य को मुक्त कराया गया? देखिए, सबको पता है कि भारत जो है आज़ाद हुआ था 1947 ईस्वी में, लेकिन भारत जो आज़ाद हुआ था 1947 में अंग्रेज़ों से हुआ था, ठीक है। लेकिन 1947 के बाद भी जो हमारा गोवा राज्य है, ठीक है, गोवा राज्य पे पुर्तगालियों का आधिपत्य बना था और 1961 ईस्वी में सैन्य कार्रवाई के द्वारा गोवा को भारत में मिला लिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक दोषी का शिकार बन गया? इंपॉर्टेंट है।
मतलब उस वायसराय को मार दिया गया था अपने अंडमान यात्रा के समय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेयो। ठीक है, मेयो जो है अंडमान की यात्रा पर था, तभी उसे मार दिया गया। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो यहाँ पे लाल बटन पे जाकर के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ ही आपको वीडियो अच्छा लगे तो नीचे लाइक बटन है, वहाँ पे जाकर के लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, ताकि सभी दोस्तों को हमारे वीडियो से बेनिफिट हो सके और वे अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे कर पाएँ। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा इस सेट का। पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? अगर आप हमारा युद्ध वीडियो देखे होंगे तो इस प्रश्न को आप सही कर पा रहे होंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वह हुई थी मराठाओं और मुगलों के बीच। ठीक है, ध्यान दीजिए, सॉरी, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी मराठा और अफगान के बीच। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अफगान के बीच। आपके लिए एक क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? नीचे आप कमेंट करके बताइएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई, कमेंट करना है आपको। नेक्स्ट देखिए, हर्षनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा हर्ष की पहाड़ियों पर, जो कि सीकर में है। नेक्स्ट देखिए, महाकवि सूर्यमल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, वो वीर रस के कवि थे, गलत है, वीर रस के नहीं थे। वे मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दीवान थे, ये सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे असत्य पूछा गया। ठीक है, असत्य है तो पहला आंसर इसका हो जाएगा वो असत्य। ये जो कथन वीर रस के वे कवि नहीं थे। नेक्स्ट देखिए, कामायाचा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, कामायाचा के संबंध निम्नलिखित में से किस जाति से है? इसका सही आंसर हो जाएगा मांगनियार। ध्यान दीजिएगा, मांगनियार जाति से ही कामायाचा का संबंध है। नेक्स्ट देखिए, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के लिए करवाए? यहाँ तो आपको क्वेश्चन से दो प्रश्न है जिसको आप याद कर लेना है कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है। आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो हो जाएगा अकबर। अब किस विजय के लिए करवाया था? तो हो जाएगा गुजरात विजय। तो यहाँ से तीन प्रश्न आपको याद होने चाहिए, तीनों पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, काठ का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में? ये भी इम्पोर्टेंट है, काठ का रैन बसेरा, तो ये झालावाड़ जिले में स्थित है। अगला देखिए, चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को है? चित्रकला की एक शैली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किशनगढ़ शैली। ध्यान दीजिए दोस्तों, किशनगढ़ चित्रकला की जो शैली हुआ डॉक्टर फैयाज ने उसे फेमस किया। नेक्स्ट देखिए, अबुल फजल इंपॉर्टेंट है ये। अबुल फजल ने किस दुर्ग के विषय में लिखा है कि यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है? सोचिए, अगर मतलब इसका मतलब क्या है, सिर बहुत ज़्यादा आपको उठाना पड़ रहा हो, तो है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है इतनी ऊंचाई पर है कि अगर उसको आप पूरा टॉप तक देखना चाहते हैं तो आपका सर पूरा उठ जाएगा, और ये कथन अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई? इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता तो हो जाएगी मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वो होता है दो नदियों के बीच की घाटी। तो ऑप्शन आप देख रहे होंगे, पहला नील नदी घाटी, ये दो नदी बीच की घाटी नहीं है, गलत हो जाएगा। सिंधु घाटी, ये भी नहीं है, तो अब ऑप्शन बचा सी और डी। ठीक है, तो ये जो है दजला फरात नदी घाटी के बीच में मेसोपोटामिया सभ्यता विकसित हुई। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजमेर में। अगला देखिए, अजय शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? ध्यान दीजिए दोस्तों, अजय शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? आंसर हो जाएगा अजमेर। नेक्स्ट है, कर्नल टांड ने किस युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपली कहा? मेवाड़ का थर्मोपली तो था सुमेलगिरी का युद्ध। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का,
अउमा में किस अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट का वध हुआ था? ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट, तो वो था मैक मिशन। ये पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, मैक मिशन का वध अउवा में हुआ था। ठीक है, तो ये थे सारे प्रश्न इस सेट के। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पीडीएफ्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर, उसको सर्च करके टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फेसबुक पे सारे अपडेट्स या फिर कोई क्वेरी हमसे पूछना चाहते हैं तो फेसबुक ग्रुप है हमारा, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के ज़रूर जुड़िएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू।